लहरों से लड़कर नौका कभी पार नहीं होती, पर सुनिए मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। Myself, Dr. Mamta Sharma, welcomes you in my YouTube channel Government to Governance. Today, my topic is New Public Management. देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था, वो था न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उससे ही मिलता जुलता जो है ये टॉपिक है हमारा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजीरियल एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट से जोड़ा गया है, क्योंकि प्रशासन का काम क्या करना है? प्रशासन का काम करना है सभी चीज़ों को मैनेज करना। कोई भी काम किया जाना है, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, सैनिटाइजेशन से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कल्याण से संबंधित हो, या रोजगार देने से संबंधित हो। कोई भी काम जब भी सरकार सोचती है, उसका प्रॉपर एक मैनेजीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस किया जाता है और उसके बाद ही कोई पॉलिसी मेकिंग की जाती है। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसमें हम पहला इसका जो पॉइंट है वो करने जाएंगे कि ये जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जगह क्यों बना रहा है। तो इसमें पहले क्या है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट को काफ़ी विकसित करता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है कि आज के समय में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन पर बल दे रही है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि बहुत सारे कॉरपोरेशन आज हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो कॉरपोरेशन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और दूसरा क्या है कि इसके साथ साथ ही लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि आज लोग जो है अपना प्राइवेट शेयर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर भी डाल सकते हैं। और इससे क्या होता है कि कॉरपोरेशन बनता है, या जो कॉरपोरेट सेक्टर बनता है, या जो लिमिटेड सेक्टर बनता है, उसमें जो है सरकार और जनता दोनों की पार्टनरशिप हो जाती है, जिसे हम कहते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जो है इसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या आ जाता है? मैनेजीरियल और मार्केट बेस्ड गवर्नमेंट। देखिए, आज के समय में अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन के बिना कुछ भी नहीं है। जहां पर किसी स्टेट, किसी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है, अगले इंच से ही दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो वहां पर क्या है कि जितने भी काम किए जाते हैं, जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, आज के समय में वो मार्केट बेस्ड पॉलिसी हो गई है। यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे रोजगार मिले, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन बढ़े। अब आप ही देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें जो पार्क बनाए जाते हैं, उसमें जो पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं, या पब्लिक जो भी कुछ विकास के काम किए जाते हैं, सामुदायिक योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें क्या किया जाता है कि लोगों को जो काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, तो उन लोगों को इनवाइट किया जाता है और वो लोग उसमें अपने सुझाव भी देती हैं। आप देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जब नया डिसीजन लेती है, अब आज के टाइम में जो कोरोना काल चल रहा है, उसमें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी लोग जो लोगों से नए नए सर्वे या लोगों के विचार लिए जा रहे हैं। सरकार जो है लोगों के पास अपना जो है एक क्वेश्चनेयर भेज रही है कि आप किस तरह से स्कूलों को, कॉलेजों को खोलना चाहते हैं। इसी तरह हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स की जाती हैं, उन डेवलपमेंट को लोगों की सहायता के लिए ही ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं और लोगों से उसके सुझाव लिए जाते हैं। और इसमें यह भी देखा जाता है कि मार्केट में उन योजनाओं का क्या असर पड़ रहा है। आप सेंसेक्स देखते हैं, आप हमारी इकोनॉमी देखते हैं, हमारा जो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, वो सारा का सारा मार्केट बेस्ड ही होता है। तो अगला हम इसमें आएंगे कि जो अगला फैक्टर है, वो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो ज़्यादा झुकाव रहता है, E3 के ऊपर रहता है। E3 का मतलब क्या है? एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमिक।
यानी कि सरकार का आज के टाइम में, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का आज के टाइम में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एफिशिएंसी को बढ़ाना। एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता को आगे ले जाना, लोगों में जो है ये अपने राइट्स के प्रति जागरूकता पैदा करना और ऑफिसर्स के अंदर उन कार्यों को, लोगों के राइट्स को पूरा करने के लिए, सभी कार्यों को पूरा करने के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग्स करवाना, ट्रेनिंग सेशन करवाना, सेमिनार्स करवाना। तो इन चीज़ों से जो है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अपडेटेड रहती है। उसके साथ साथ ही ब्यूरोक्रेसी जो है अपने निम्न जो स्तरीय अधिकारी हैं, अफसर हैं और लोअर लेवल पर जितने भी एम्प्लॉय हैं वो भी अपडेट हों, उसके लिए उनके भी ट्रेनिंग्स की जाती हैं, उनके लिए भी सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं ताकि उनकी कार्य करने की क्षमता, उनकी एफिशिएंसी लगातार बढ़ती रहे। अब ये जो अगला इफेक्टिवनेस है, देखिए ये सारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हमारा जो अगला फैक्टर है वो क्या है? इफेक्टिवनेस, जिसके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा जोर देती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवनेस के ऊपर ही सफल होता है। देखिए इफेक्टिवनेस का क्या होता है? रेलिवेंसी, यानी कि जो काम किए जा रहे हैं वो लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अब आप लोकल गवर्नमेंट में देख लीजिए, अगर लोकल गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं, चाहे वो आपके गलियों से संबंधित हैं, चाहे लाइटिंग फैसिलिटी से संबंधित हैं, चाहे वो जो आपके एरियाज़ में या आपके शहरों में जितनी भी कॉलोनी है उनकी पानी की निकासी को लेकर देख लीजिए। देखिए जब तक ये छोटे छोटे जो बेसिक काम है वो सरकार पूरे नहीं करेगी तो तब तक सरकार के काम में इफेक्टिवनेस नहीं आ सकती है। इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट के काम में तभी समझी जाएगी अगर लोग जो है अपनी बेसिक जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकेंगे, और बेसिक ज़रूरतें लोग अपने लिहाजे से नहीं पूरा कर सकते जब तक कि उनको सरकार की तरफ से सहयोग ना मिले। अब तीसरा क्या है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है? सरकार चाहती है या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम करता है उनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि कम पैसे में ज़्यादा काम करना। ये आज के समय में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है लेकिन काम कम होता है, लेकिन जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होता है वो ये कहता है कि आप कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैक्सिमम आउटपुट दें। यानी कि अगर कोई भी योजना बनाई गई है, कोई भी पॉलिसी बनाई गई है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसी पॉलिसी अंडरटेक की जाए जिसमें पैसा कम लगे और जो है आउटपुट ज़्यादा हो। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाएं ताकि जो जनता का पैसा है वो जनता के बेनिफिट के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए ही खर्च किया जा सके। तो ये हमने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो आज के मॉडर्न एरा में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट इसको लगातार अडॉप्ट करती जा रही है। आज के समय में जितनी भी योजनाएं, आप पीपीएफ की स्कीम ही देख लीजिए। पीपीएफ की स्कीम में क्या है कि जितना पैसा गवर्नमेंट देती है उतना पैसा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है या आप कोई लिमिटेड कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो अपना अंशदान भी दे सकते हैं। ऐसे ही आप ईएसआई ले लीजिए। ईएसआई की योजना क्या है? उसमें एम्प्लॉई का, एक तो एम्प्लॉई अपना जो है अंशदान करता है, अपनी तरफ से पैसा देता है अपने हेल्थ सिक्योरिटी के लिए, और उतना ही पैसा सरकार या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वो देता है। इसके साथ साथ ही हमारी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें गवर्नमेंट अपना अंशदान देती है, लेकिन उसके साथ साथ ही सरकार, जो जनता है, उसको भी अपना अंशदान देना पड़ता है। अब आप जो भी ये हमारा जो हमारे ये येलो राशन कार्ड बने हुए हैं या ग्रीन राशन कार्ड बने हुए हैं, उसमें भी रैशनलाइजेशन किया हुआ है कि उसमें लोगों को बिल्कुल फ्री कुछ नहीं दिया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है मिनिमम टू मिनिमम रेट पर उनको अनाज दे दिया जाता है। तो ये हमारी तीनों चीज़ें कवर करता है, एफिशिएंसी को भी, इफेक्टिवनेस को भी और इकोनॉमिक या इकोनॉमी को भी। तो मुझे लगता है कि ये इतना टॉपिक आपको ज़रूर समझ में आया होगा, लेकिन ये टॉपिक अभी कंटिन्यू चलेगा, इसके लिए आप नई वीडियो ज़रूर देखें। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।